ह्यूमैनिटीज तो केवल फेलियर्स लेते हैं, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लियर नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट से कंपैरिजन होता रहता है हमेशा आपका। स्कूल और फ्रेंड्स साइंस या कॉमर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट फील हो रहा है। क्या आप भी इन सवालों से परेशान हैं? बट ट्रस्ट मी, आप लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। 12th डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं। जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, वो सब यहीं से डिसाइड होनी शुरू हो जाएंगी। हमें कहां से प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। सो दोस्तों, उसका भी सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। जिन लोगों ने भी आपके ऊपर सवाल उठाया ना कि ह्यूमैनिटीज लेके करोगे, यही वो वक्त है वेयर यू कैन टेल देम कि सर, हम किसी से कम नहीं है। हेलो माय डियर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका हिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं आप सभी के सामने आया हूं आपके मन की बात करने। मेरे ह्यूमैनिटीज के दोस्तों, आई नो आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, आप सभी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको आप रेगुलरली फेस करते हैं। एज कंपेयर टू साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों के ऊपर सवालों की बौछार होती है, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। एक सबसे बड़ा बर्डन होता है जस्टिफाई करने का कि आखिर ह्यूमैनिटीज लिया है तो आगे क्या करने वाले हो। आप लोगों से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई पेरेंट्स और सोसाइटी कह रही होती है कि साइंस ज्यादा बेहतर करियर ऑप्शन देता है, या फिर कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज में तो कुछ होता नहीं है, ह्यूमैनिटीज तो केवल फेलियर्स लेते हैं, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लियर नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट से कंपैरिजन होता रहता है हमेशा आपका, और ऐसा लगता है कि भाई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। प्लस लोगों का कहना है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ वीक स्टूडेंट्स लेते हैं, फेलियर्स लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्कोप नहीं है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्कूल और फ्रेंड्स साइंस या कॉमर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट फील हो रहा है। क्या ये सारे सवाल आपके सामने भी हैं? क्या आप भी इन सवालों से परेशान हैं जस्ट बिकॉज कि आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद ह्यूमैनिटीज ले लिया था? आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दोस्तों, बिकॉज मैं भी उसी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था, एंड इवन आफ्टर स्कोरिंग गुड मैंने ह्यूमैनिटीज लिया अपनी मर्जी से। लेकिन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर गोइंग अराउंड कि आखिर ह्यूमैनिटीज लेने से क्या होगा, आगे फ्यूचर के क्या ऑप्शंस हैं, आगे क्या क्या करने वाले हो आप, एंड सो मैनी क्वेश्चंस वर देयर। और बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए जस्टिफाई करना कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। बट ट्रस्ट मी, आप लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो डेफिनेटली आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ट्रस्ट मी, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स उठाकर देख लीजिए, या जो भी जनरल अवेयरनेस के एग्जाम्स देख लीजिए, वहां पर सब जगह यही ह्यूमैनिटीज काम आती है। आज के टाइम पे आप कोई भी सेक्शन देख लीजिए, वहां पर जीएस का एक पोर्शन होता ही होता है, और उस जीएस के अंदर पूछा क्या जाता है, यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स। और फिर मैथ्स और साइंस के बच्चे वापस यही ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि काश हमने ये पहले पढ़ लिया होता। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने ह्यूमैनिटीज लेकर कुछ भी गलत किया। 10th के बाद अगर आपने 11th में ह्यूमैनिटीज लिया, यू मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड ट्रस्ट मी, आई एम विथ यू, बिकॉज मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि 10th से 11th में आए तो सर समझने में वक्त निकल गया, पूरा साल निकल गया, ठीक है। आप 11th में आए, 11th में आने के बाद समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि सडनली आप एक नए सब्जेक्ट की ओर आते हैं, आप डिटेल में एक सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको समझने में वक्त ले जाता है कि आखिर इस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। कॉमर्स के स्टूडेंट उसको अलग तरीके से डील करते हैं, साइंस के स्टूडेंट उसको अलग तरीके से डील करते हैं, और ह्यूमैनिटीज के लिए टोटली डिफरेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट को डील करना, बिकॉज ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं, एंड इतना सारा लिखना होता है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि 11th में मे बी थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ होगा, और चलो 11th में हम थोड़ा सा ना चिल भी रहते हैं कि चलो 10th बोर्ड हो गया है, अभी 11th में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो 11th क्लास तो हमारी निकल जाती है। लेकिन अब अगर आप 11th के बाद 12th में आ चुके हैं, और अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू कि अब आप सारी चीजों को सीरियसली लेना शुरू करें, अब आप अपनी मेहनत को जबरदस्त तरीके से करें, बिकॉज बोर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये इतने सवाल आपको दिख रहे हैं ना, वक्त यही है उनको गलत प्रूव करने का कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स वीक होते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को करनी होती है। चलो 11th निकल गया किसी भी तरीके से समझते हुए, लेकिन अब 12th में अगर आप आ रहे हैं तो 12th आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये 12th डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड्स में कितने एग्जाम आएंगे, ये 12th डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं। जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, वो सब यहीं से डिसाइड होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप आगे करियर में क्या करने वाले हैं, आप कौन सा पाथ चुनने वाले हैं, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय 12th ओनली, बिकॉज ये क्लास बहुत ही क्रूशियल होती है। इस क्लास के बाद सीधे आप मूव कर जाते हैं हायर स्टडीज की तरफ, कॉलेज की तरफ, एंड वहां से आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं अपने करियर के लिए स्टेप चुनने में। तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि आप अपने 12th क्लास को बहुत ज्यादा सीरियसली लें।
अब देखिए 11th क्लास में आपने भले ही जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब 12th में जरूरी हो गया है कि कुछ बेसिक चीजों का आप ख्याल रखें। 12th की क्लासेस आपको पता ही है बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज 12th का सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है और उसको अच्छे से कवर भी करना होता है। तो इफ यू आर 11th स्टूडेंट और अगर आप 12th में जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज के साथ, तो यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं जिनको आपको पूरे साल अपने साथ रखने की जरूरत है। इन टिप्स को हो सके तो अपने पास लिखकर अपनी दीवार में लगा लो और रोज इनको देखो कि नहीं मुझे ये रोज करना है, बिकॉज आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम 12th में आकर ना सोचते हैं सर सिलेबस वास्ट है तो बहुत सारी किताबों के पीछे भागें, मल्टीपल रिसोर्सेज की ओर हम भागना शुरू करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि नहीं सब कवर कर लें। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अपनी एनसीईआरटी पर ही पूरा फोकस कीजिए, अपनी एनसीईआरटी को पूरी तरीके से मास्टर कीजिए। आई रिमेंबर माई टीचर, वो हमें यही बताते कि आपकी एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल, कुरान, गीता और गुरबानी की तरह है। मतलब आप समझो कि ये आपका एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है फॉर 12th स्टूडेंट और आपको इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि पहले पूरी एनसीईआरटी पर फोकस करो और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लो। किसी भी दूसरी किताब में भागने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करो। हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च मटेरियल अगर आपको चाहिए आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, बट पहली सबसे जरूरी चीज है कि आपकी एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर ना 12th क्लास में आकर आपको रटना नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ट्रस्ट मी फॉर योर होल लाइफ आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आज आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर योर होल लाइफ, बिकॉज चीजें यहां से और एक स्टेप आगे बढ़ती जाएंगी। अभी तक आप जो बेसिक हिस्ट्री पढ़ते हैं कॉलेज में, सडनली जाके वो बहुत एडवांस हिस्ट्री हो जाएगी, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए ना, यू आर गोना स्ट्रगल अ लॉट। तो सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम क्लियर करते हुए चलो। देन आता है रेगुलर रिवीजन। अब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ने ये चीज फील की होगी, आप सब भी मेरे साथ होंगे इस बात पे, कि इतना सारा कंटेंट होता है सर, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतनी सारी डेट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, सबको लगातार याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। देन व्हाट टू डू? इसका इकलौता सोल्यूशन यही है, रेगुलर रिवीजन। इवन टिल नाउ आई गेट सो मेनी मैसेजेस कि सर डेट्स याद नहीं होती हैं, डेट्स के लिए क्या करें, किस प्रकार से उनको याद करें, सर बहुत स्ट्रगल होता है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, आपको रिवीजन करना है। इवन आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं, इवन अभी भी मुझे डेट्स रिवाइज करनी पड़ती हैं, बिकॉज ये डेट्स ऐसी चीज है ना जो रिवीजन के साथ ही माइंड में रहती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे करके याद होंगे, बट अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए, इम्पॉसिबल है दोस्त, इम्पॉसिबल है। तो रेगुलर रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग स्किल्स। अब आपने पढ़ लिया सब अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपको सब कुछ याद भी है, लेकिन जब पेपर में लिख ही नहीं पाए तो सर दिक्कत हो जाएगी। आंसर राइटिंग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास ढेर सारा कंटेंट है, लेकिन उसको प्रिसाइज तरीके से सही शब्दों में कम समय में लिख कर आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पेपर को कंप्लीट करना, वो भी मीनिंगफुल तरीके से, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। एंड इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर भी फोकस करें। यहां पर आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुक पढ़ी और बुक पढ़ के एज इट इज उसको रट कर लिख दिया, नहीं। आपको साथ साथ डेवलप करनी है क्रिटिकल थिंकिंग। आपके अंदर चीजों को समझने की और उनको समझाने की क्षमता होनी चाहिए। एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आप लोगों के पास अगर कोई भी टॉपिक है तो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ 12th में जरूरी नहीं होगा, इवन जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तब भी आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपना एक्सप्रेशन पार्ट बहुत अच्छा रखें। एट द सेम टाइम आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने देखा होगा कई बार हमारे सवाल आते हैं पेपर के अंदर कि इस पॉइंट को सब्सटेंशिएट कीजिए, इल्यूसिडेट कीजिए, एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहां पर इनका मतलब ये नहीं है कि सिंपली एक ही चीज करनी है, नहीं, इन सबके अपने अलग अलग मतलब होते हैं। और वो करने के लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि पहली चीज आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी हो, जो आप सोच रहे हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए। दूसरी चीज, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप एक्चुअली एनालाइज कर पाए कि इस टॉपिक में एक्चुअली और आगे क्या हो सकता है। राइट? किताब में तो जो दिया है दैट इज फाइन, बट इसके और स्टेप आगे जाकर हम क्या सोच सकते हैं, हमने इससे क्या सीखा, हमने क्या एनालिसिस की, इसमें क्या क्या और नए आयाम है जो जुड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग अगेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, टाइम मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी, आपको अभी लग रहा होगा कि अरे पूरा साल पड़ा हुआ है 12th बोर्ड्स के लिए, आराम से पढ़ेंगे, एंड में पलक झपकते ही पूरा साल निकल जाएगा।
बिकॉज ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में आपकी 3 किताबें होंगी, पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें होंगी, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 किताबें होंगी, आपकी इंग्लिश के अंदर 2 किताबें हैं, हिंदी के अंदर 2 किताबें हैं। बाकी सब्जेक्ट जिनके सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उनका तो अलग सिलेबस है ही। बट अगर मेजर मेजर मैं बात करूं तो ये सारी आपकी किताबें हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? 2-2 किताबें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की 2 किताबें, पॉल साइंस की 2 किताबें, इकोनॉमिक्स की 2 किताबें। अभी आपको लग रहा होगा कि सिलेबस छोटा सा है, ठीक है आखिरी में पढ़ के निकाल लेंगे, बट ट्रस्ट मी दोस्त, ये बोर्ड वाला ईयर बहुत क्रूशियल होता है। ये एक झटके में निकल जाता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड टाइम खत्म हो जाएगा। तो बहुत जरूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करें, एक टेम्पो मेंटेन करके रखें और शुरुआत से ही एक पेज बनाकर सिलेबस को कवर करते हुए चलें, ताकि आपका कोई बैकलॉग ना हो, लास्ट में आपके ऊपर बर्डन ना है, एंड आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए, ताकि आप इस पॉइंट पर फोकस कर सकें। ठीक है, आप इस आंसर राइटिंग पर फोकस कर सके, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में कई सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो पढ़ तो पूरा लेते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। रीजन क्या है? आखिरी टाइम पे सिलेबस खत्म कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस कब करेंगे? तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, तो टाइमली आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर, टिप्स तो आपने दे दी, अब सोल्यूशन बताइए ये सब हम करें कैसे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया है, देन हमारे त्योहार आते ही रहते हैं, फैमिली फंक्शन आ जाती है, देन कुछ टाइम हमारा मन नहीं करता पढ़ने का। तो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि हम पूरे टाइम पढ़ने पे ध्यान रख सकें, एक कुछ ऐसा हो जो हमारी कंसिस्टेंसी बना कर रखे, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे, हमें पता हो कि किस समय क्या करना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। अगर कंटेंट कवरिंग की बात हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात हो, रेगुलर रिवीजन की बात हो, आंसर राइटिंग स्किल की बात हो, हमें कहां से प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है? सो दोस्तों, उसका भी सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं, बिकॉज आई नो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को सफर करते हैं कि सर हमारे पास गाइडेंस नहीं है, बट फिजिक्स वाला स्टैंडिंग विथ यू ऑल। हम आपके लिए लेकर आए हैं परिश्रम 2026 बैच। नाउ दिस परिश्रम 2026 बैच इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट कर रहे हैं। क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को इस बैच के अंदर ये सारी चीजों का आंसर मिलेगा। मतलब यहां पर ये जो भी टिप्स मैंने आपको दी हैं, ये सब कुछ आपको कंसाइजली एक ही जगह मिलेगा आपको बैच के अंदर, जहां पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, क्लासेस के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन होगा आपका, मेंटोरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, आपके टीचर आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे कि आखिर जो वो कहा जाता है ना कि ह्यूमैनिटीज के बाद आखिर क्या। आपके जो टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पर, और वो आपको हर एक पॉइंट पे गाइड करेंगे कि आखिर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, कैसे इस प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है। अब क्लास 11 से 12th की ओर जा रहे बच्चों के लिए परिश्रम बैच है, और उसमें आपके पास हैं बहुत सारे ऑफर्स। परिश्रम बैच के अंदर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, डेली होमवर्क, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, स्केड्यूल टेस्ट होंगे आपके, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होंगे। एंड बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस जल्दी शुरू करना है ताकि हम टाइमली खत्म कर सकें, तो आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी 15th ऑफ अप्रैल से। तो शुरुआत से ही हमें इसको पकड़कर चलना है कि भाई सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए, हमारा रिवीजन चलता रहे, क्योंकि एंड मोमेंट पे उठकर जाग कर आओगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ट्रस्ट मी, ये आसान नहीं है। 11th कैसे भी निकल गई दैट इज फाइन, बट 12th में हमें बहुत ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस परिश्रम बैच के अंदर आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर एक चीज जो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप चाहते हैं वो सब आपको यहां पर मिलेगा। नाउ परिश्रम बैच के साथ साथ यू कैन गेट दिस बैच इन्फिनिटी। परिश्रम बैच की अगर मैं बात करूं तो ऑफर दैट इज वैलिड टिल 10th ऑफ मार्च, यू विल गेट परिश्रम बैच फॉर ओनली 2699, एंड ये जो प्राइस है दिस इज फॉर होल ईयर। कई सारे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, 2000 रुपीज 3000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं वो। दिस इज नॉट फॉर अ मंथ, दिस इज फॉर द होल ईयर, एंड ट्रस्ट मी इट्स फॉर द होल ईयर। एंड जो भी ऑफरिंग्स मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये सारी चीजें सिर्फ इसी प्राइस में आपको पूरे साल भर के लिए मिलेंगी। नाउ वी हैव वन मोर बैच इन्फिनिटी, परिश्रम के ही आगे एक अपडेटेड वर्जन है विच इज बैच इन्फिनिटी, विच इज फॉर 6599। अब सर ये इन्फिनिटी में क्या है? मे बी किसी को और ज्यादा चीजें चाहिए, वो चाहते हैं कि नहीं सर हम एकदम ही सारा पूरा डेडिकेशन यहीं पर देना चाहते हैं, प्लस वी वांट मेनी रिसोर्सेज। तो भाई परिश्रम इन्फिनिटी के अंदर आपको मिलेंगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, करियर गाइडेंस सेशन, फ्री एक्सेस फॉर सीयूईटी क्रैश कोर्स। अब आपको पता है कि इसके बाद सीयूईटी देना ही है अच्छे कॉलेज के लिए, तो उसका एक्सेस भी आपको अगले साल मिल जाएगा, तो आपको सीयूईटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिश्रम 2026 बैच तो आपको
ह्यूमैनिटीज बैच मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको खजाना मिलेगा। खजाना के अंदर क्या, जो पुराने लेक्चर्स हैं, जो पुराने टीचर्स ने भी पढ़ाए हुए वो लेक्चर भी मिल जाएंगे कि आपको अगर पहले से सिलेबस खत्म करना है, यू विल गेट द पुराने लेक्चर्स। मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट, जो ह्यूमैनिटीज के लिए मैंने बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस, सर यहां पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और उनका एनालिसिस भी मिलेगा। एंड अपकमिंग जो भी बैचेस होंगे, से फॉर एग्जांपल परिश्रम 2.0 3.0 जो भी बैच आएगा, उसका भी एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देखो दोस्तों, हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना, तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड देखो, इस साल अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। और जिन लोगों ने भी आपके ऊपर सवाल उठाया ना कि ह्यूमैनिटीज लेके करोगे क्या, यही वो वक्त है वेयर यू कैन टेल देम कि सर हम किसी से कम नहीं है। तो तैयारी करना शुरू करते हैं, जमकर मचाएंगे इस बार एग्जाम्स के अंदर, जमकर पढ़ाई करेंगे, मजे करेंगे, चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड फिर खुद से आपको समझ आएगा कि नहीं, मैंने ह्यूमैनिटीज लेकर कोई भी गलती नहीं की है। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही बैचेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिए अपना।